भी कभी ऐसे ही इस पंखे की तरफ देखकर सोचते होंगे कि आखिर इस पंखे ने हाथ से लेकर रूम की छत तक का सफर कैसे तय किया होगा, कैसे ये हमारी जिंदगियों में आया होगा। और भी ऐसे कई सवाल अक्सर पंखे की ओर देखते वक्त आप सभी के मन में आते होंगे, है ना? तो चलिए आज आपको बताते हैं हमारे सबसे पुराने और विश्वासी दोस्त की कहानी और पंखे के इतिहास के बारे में। पंखे के आविष्कार की कहानी विकासात्मक रूप की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंखा जिस ढांचे का आपको अभी दिखता है, दरअसल वो ऐसे ही पहले भी दिखता होगा, ये बात नहीं है। पंखे के कई अलग अलग रूप और आधार थे, मतलब कि ये बिजली के तारों से जुड़कर पहले से ही नहीं चलता था। पंखा सबसे पहले बड़े पेड़ के पत्ते हुआ करते थे, जिन्हें राजाओं के सेवक या दास उन्हें हवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका पहला उदाहरण मिस्र में देखने को मिलता है। लोगों का मानना है कि इंसान द्वारा खुद से चलाए जाने वाले पंखे का आविष्कार चीन में हुआ था, जिसके बाद हमारे देश में भी हाथ से चलाने वाले पंखे बने। अगर आप कभी अपने दादा नाना से बात करें तो पता चलेगा कि कैसे वो हाथ के पंखों को खुद से घुमाकर चलाया करते थे। ये पंखे आकार में बहुत बड़े नहीं होने के कारण आसानी से आपके हाथों में आ जाते थे। जब कभी आपको गर्मी महसूस हो तो बस पंखा लीजिए और अपनी गति रफ्तार के मुताबिक बस इसे घुमाइए और हवा का मजा उठाइए। अब तक मानव हाथों की गति से चलने वाले पंखे को थोड़ा और आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें बिजली का इस्तेमाल करने का सोचा गया। श्यूलर स्कॉट्स व्हीलर ने थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला द्वारा बनाई गई बिजली को इंसान के बिना पंखे को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि पहले बिजली के पंखे सिर्फ 2 ब्लेड के ही होते थे, जिसमें कैसे भी जाली का उपयोग नहीं होता था। वर्ष 1902 में पंखे बनाने वाली पहली कंपनी बाजार में आई थी। कंपनी घर में इस्तेमाल होने वाले पंखों को बनाने की तैयारी में जुट गई। ऐसा माना जाता है कि इसी साल एसी की भी खोज हुई थी। अब तक आपने रूप आकार से विकास की ओर बढ़ रहे पंखे का इस्तेमाल बाजार में आने के बाद से काफी तेजी से नहीं हो रहा था। बताया जाता है कि पंखे बनाने वाली कंपनी के लॉन्च के करीब 8 साल बाद घरों में बिकने वाले पंखे बाजार में आए और घरों में पंखे लगने की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1932 में इमर्शन इलेक्ट्रिको नामक एक कंपनी ने पंखे के फ्लोर फैन रूप को अस्तित्व में लाया था। इस साल पहले फ्लोर फैन को मार्केट में उतारा गया। अब पंखा सिर्फ आपकी छत से नहीं बल्कि जमीन पर आपको सामने से भी हवा देने का काम कर सकता था। एसी की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी थी, लोगों को लगा था कि बस स्वर्ग का सुख तो इस एसी ने ही दे दिया हमें। पर जब इस एसी ने लोगों को बिजली का बिल हाथ में थमाया तो वो पल उनके जीवन के नर्क अनुभव से कम नहीं था। एसी ने लोगों को मजे तो दिलवाए, लेकिन बिजली के बढ़ते बिल ने लोगों के लिए मुश्किलें शुरू कर दी थी। लोगों की इस मुश्किल का फायदा सबसे ज्यादा पंखों के मार्केट को हुआ। मार्केट में पंखों का बिजनेस फिर से बढ़ गया। लोगों को पंखे ज्यादा बेहतर दिखने लगे और बेहतर डिजाइन ने लोगों को अपनी तरफ खींच ही लिया। बीते कुछ वर्षों में पंखों के डिजाइन में कई तरह के बदलाव आते दिखाई दिए, लेकिन उसका बेसिक ढांचा वही रहा। लेकिन आज भी हर घर में आपको खूबसूरती के लिए पंखे जरूर लगे दिख जाएंगे। कई मध्यम वर्गीय परिवार आज भी पंखे को ही हवा का पहला और विश्वसनीय स्रोत मानते हैं।